और जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक सेल ऑर्गेनेली जिनको हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो आज का है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यहाँ इसके बहुत सारे नाम हैं। आप बता सकते हैं, इसको कहते हैं गोल्गी ऑपरेटर्स में, ये इसको कहते हैं गोल्गी बॉडी भी, गोल्गी बॉडी, ये इसको सिंपल गोल्गी भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दिया था इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी, उनका नाम था। ये गोल्गी उनकी वजह से इसको नाम पड़ा है। तो गोल्गी उनका असल में खानदानी नाम था, तो उस बेस पे इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिया, मतलब गोल्गी नाम पड़ा इस ऑर्गेनेली को। डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्गी, ये इटालियन साइंटिस्ट थे। कैमिलो गोल्गी, उन्होंने कब देखा था इसको? 1898 में, 1898 में इसको डिस्कवर किया था। तो अगर हम देखेंगे कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या सा है सेल के अंदर, तो ये है गोल्गी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। is small flat like structure, स्मॉल फ्लैटेड फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्मॉल छोटे छोटे लेकिन फ्लैट होते हैं, और सैक लाइक मतलब चौड़े चौड़े ठेले की तरह। स्मॉल फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट सैक्स भी लिख सकते हैं आप। स्मॉल छोटे फ्लैट सैक से पैरेलली, एक के बाद दूसरा, पैरेलली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये पैरेलली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद क्या है, जो जिससे ये गोल्गी बना होता है, दूसरा क्या है कि इसका जो गोल्गी बना है छोटे यूनिट से, उसको कहते हैं सिस्टर्नी। यूनिट्स ऑफ गोल्गी इज कॉल्ड सिस्टर्नी। ठीक है, यूनिट्स क्या होता है कि जो चीजें, जो छोटी छोटी, सबसे छोटा यूनिट जिससे ये गोल्गी बनता है, तो बहुत सारे यूनिट्स मिलके इस गोल्गी को बनाते हैं, गोल्गी apparatus के गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। अगर ये है 5 to 8 सिस्टर्नी, जब मिलके कंबाइन होते हैं वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं सिस्टर्नी कंबाइन एंड फॉर्म, वो एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। 5 से 8 गोल्गी मिलके उनको कहते हैं, उसको कहते हैं डिक्टियोस्टोम। डिक्टियोस्टोम, इसका अगर डायमीटर की बात करेंगे, ये 0.1.0 टू 0.1 टू 1.0, मतलब एक समझ ले माइक्रो म्यू, एक म्यू माइक्रोन होता है। 0.1 टू कुछ ही नहीं, 0 ज्यादा से ज्यादा से 1.0 म्यू एम माइक्रोन इसको कहते हैं। इसके अलावा ये है सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज सिंगल मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, इस तरीके से ये गोल्गी जो होते हैं एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर हमने देखा था पहले। सपोज सेल के अंदर होता है, सबसे अंदर होता है न्यूक्लियस। एनिमल सेल की बात करेंगे तो ये है न्यूक्लियस। तो हमने देखा था न्यूक्लियस के बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसका भी स्ट्रक्चर हमने देखा था। काफी ये आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको शॉर्ट में हमने ईआर के नाम से पढ़ा। इसके अलावा इसके बाद होता है गोल्गी। इसके साथ में ये होता है अब गोल्गी अपरेटस। इस तरीके से हाँ, ठीक है। क्योंकि इसका काम होता है वेसिकल बनाना, इसको पैक करना मटेरियल को और वेसिकल बना के सेल को दूसरी जगहों पे भेजना। तो ये इस तरीके से गोल्गी का, बस ये इस तरीके है, पैरेलल स्टॉक लाइक है, पैरेलली अरेंज होता है एक दूसरे के। तो इसको कहते हैं, ये यहाँ से जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, असल में ये यहाँ से भी वेसिकल लेता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसको देता है। तो इसको हम ये लिख लेंगे, इसको कहते हैं सिस फेज। वो फेज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की साइड होता है कहते हैं सिस या इसको कहते हैं सिस गोल्गी नेटवर्क भी, CNG, सिस गोल्गी नेटवर्क। इसको कहते हैं मेडिल गोल्गी, सिस गोल्गी, मेडिल गोल्गी, और इसको कहते हैं ट्रांस गोल्गी। ठीक है, ये याद रखना, सिस वाला कौन सा होता है जो ER के साइड में होता है, और ट्रांस यहाँ पे आ गया जी, ये है अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिस फेज किस साइड होता है, सिस फेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइड होता है, और ट्रांस फेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड होता है। तो इसका क्या होता है कि अगर ये इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, इट इज मेड ऑफ सिस मेडिल एंड ट्रांस गोल्गी, मेड ऑफ 3 पार्ट्स ले सकते हैं, 3 पार्ट्स। सिस फेज, सिस जो नियर किसके होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या अगर आपको पूछेंगे तो न्यूक्लियस के भी ये नियर ही होता है। ठीक है, मेडिल
दूसरा है मेडिल, ये होता है सेंट्रल पार्ट, ठीक है, बिटवीन सिस एंड ट्रांस। ठीक है, तीसरा होता है ट्रांस गोल्गी। ठीक है, ट्रांस गोल्गी ये होता है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांस गोल्गी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में होता है। अब क्या करता है कि यहाँ से न्यूक्लियस से कोई मैसेज आया mRNA की फॉर्म में, यहाँ से उसको राइबोसोम ने कंबाइन होके जॉइंट करके यहाँ से प्रोटीन बना दी। ठीक है, अब ये प्रोटीन क्या करने लगी, तो ये राइबोसोम का ये इस तरीके से एक चैनल होता है प्रोटीन का, सपोज ये प्रोटीन बन गई, तो अब ये चला गई यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हुआ, ये प्रोटीन फोल्ड हो गई। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब ये फोल्ड हुई प्रोटीन, तो ये अब यहाँ से किसको देगा, इस सिस गोल्गी को देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये वेसिकल बनेगा और ये इसको दे देगा, ये वेसिकल इसको यहाँ से इसको दे देगा, ये यहाँ से इसको दे देगा, ये यहाँ से इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, तो ये वेसिकल ऐसे चलने लगे। अब ये यहाँ से उसको भेजेगा कि उसको कहाँ जाना है, या तो ये यहाँ से लाइसोसोम में भेजेगा कि अगर कोई वेस्ट मटेरियल है, कोई ऐसी प्रोटीन है जिसका कोई एड्रेस ना हो, जिसका कोई अता पता नहीं है कि इसको कहाँ भेजना है, तो या तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ से सेल के बाहर भेज देगा आउटसाइड, या इसको भेज देगा लाइसोसोम में, या इसको भेज देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अगर लिपिड है, प्रोटीन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेज देगा। किसी और जगह की है तो ये वहां की तरफ भेज देगा। ठीक है, ये इसी तरीके से आगे सेक्रेटरी प्रोटीन्स जो होती हैं, इनको वेसिकल्स में भर के एंजाइम्स इनको सेल में दूसरी जगहों पे भेज देता है। ठीक है, तो ये है इसका ये प्रोसेस। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इसका जो ये किस तरीके से प्रोसेस बनता है, मतलब ये चलता कैसे है। तो सेम है ऐसे, अगर कोई न्यूक्लियस से चीज आई तो न्यूक्लियस से कहाँ गई, असल में न्यूक्लियस हम लिखते हैं, हो भी सकती है डायरेक्ट न्यूक्लियस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या नहीं क्यों ना कि न्यूक्लियस एक अपना हो। तो असल में यहाँ से साइटोप्लाज्म स्टार्ट होता है, तो चीज ये साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करेंगे तो ये आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ER में। तो ER किसको देगा सबसे पहले, ये सिस गोल्गी को भी देगा। ये सीक्वेंस कहीं लिखा होगा तो आपने करेक्ट सीक्वेंस बताना है, सिस गोल्गी। ठीक है, ये मेडिन तो इसका ही पार्ट है, तो आगे कहाँ जाएगा, ये ट्रांस गोल्गी में जाएगा। ट्रांस गोल्गी से कहाँ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कहाँ जाएगा, आउटसाइड। अगर सेल के आउटसाइड जाना होता है तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होगा तो वो आउटसाइड भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका सीक्वेंस, ये होता है ये सीक्वेंस। ये जो सिस है नियर टू, याद रखो, नियर टू ER। ठीक है, और ये जो ट्रांस है नियर टू PM, यहाँ से ये है, यहाँ से ट्रांस ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से हमने पता लगा ये कि ये सिस जो है ये कौन सा फेस है, ये एंट्री फेस है। ठीक है, एंट्री फेस है गोल्गी अपरेटस का, ये एंट्री फेस है, और ये है एग्जिट फेस। जो ट्रांस गोल्गी है ये है एग्जिट फेस,
और इसको मैच्योर फेज भी कहते हैं, मैच्योर फेज, ये भी इसको कहा जाता है ट्रांस फेज को। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो गोल्गी एपरेटस क्या क्या फंक्शन करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल। ठीक है, इट इज कॉल्ड, लिख सकते हैं याद रखने के लिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स is known as packaging and distribution department of cell। पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, DEPARTMENT आप लिख लेना इसको शॉर्ट में, डिपार्टमेंट ऑफ सेल। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, ये सिक्रेटरी प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, सेक्रेटरी प्रोटीन जो यहाँ से सिक्रीट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी प्रोटीन, सेक्रेटरी प्रोटीन थ्रू किसके जरिए, ये है वेसिकल्स, थ्रू वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स के थ्रू ये सेक्रेटरी प्रोटीन को ट्रांसफर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्रेटरी प्रोटीन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है और कौन ऑर्गेनाइज करती है, तो ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा ये क्या करता है, ये मॉडिफिकेशन कराता है लिपिड्स और प्रोटीन्स का। हमने देखा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बायोसिंथेसिस करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स की बायोसिंथेसिस करता है। तो ये यहाँ से जाके यहाँ पे उनका और मॉडिफिकेशन होता है। जैसे हमने पढ़ा था एक एनलिक ग्लाइकोसाइलेशन, शुगर मॉलिक्यूल ऐड करना, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ऐड करना नाइट्रोजन के एटम पे। ठीक है, तो वो एनलिक ग्लाइकोसाइलेशन होता है। अब यहाँ पे ये करवाता है ओलिक ग्लाइकोसाइलेशन, लिख सकते हैं मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, इस तरीके से ओलिक, एनलिक होता है, याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और यहाँ पे होता है ओलिक ग्लाइकोसाइलेशन। ओलिक ग्लाइकोसाइलेशन में कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना किसी ऑक्सीजन एटम पे, वो किस पे स्पेशली होते हैं दो मेन अमीनो एसिड, इनको कहते हैं सीरीन एंड थ्रियोनिन। थ्रियोनिन बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होते हैं, इनके पास होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसकी वजह से ये फंक्शनल ग्रुप
इनके पास होता है, जिसकी वजह से ये काम करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है कि इन पे होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ किसकी, सॉरी ये तो लिख लिया हमने, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड्स की। इसके अलावा ये बायोसेंसिस करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स की। मॉडिफिकेशन की एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास ब्लड ग्रुप होता है ए ए ए बी एंड ओ। तो वो ब्लड ग्रुप क्या करता है कि ए का ब्लड ग्रुप बी को नहीं दे सकते हम, या बी का ब्लड ग्रुप ए को या ओ वाले को नहीं दे सकते हैं। तो वो क्या होता है, क्योंकि वो यहाँ पे मॉडिफाई होता है, ब्लड ग्रुप ए के अगेंस्ट बी वाला एंटीबॉडी रखता है, यहाँ पे उसका एंटीजन ऐड होता है। ए ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन होता है, वो यहाँ पे ऐड होता है, और बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडीज होती हैं, वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन के अगेंस्ट होती हैं। अब वो ए के खिलाफ ए का एंटीजन यहाँ पे ऐड होता है, गोल्गी एपरेटस को ऐड करता है। ठीक है, बी का एंटीजन ये उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओ का एंटीजन ये उसको ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो उसी कहते हैं मॉडिफिकेशन। इसके अलावा ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ बायो कार्बोहाइड्रेट्स, बायोसिंथेसिस करवाता है। बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है गोल्गी अपरेटस, जिसमें जैसे ग्लाइको फास्फोलिपिड हमने देखा था कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का जुड़ा हुआ है कंबाइन मॉलिक्यूल या कंपाउंड, इसको ग्लाइकोप्रोटीन जैसे ये इसी की एग्जांपल है, पैक्टिन हेमिसेलुलोज, ठीक है, हेमिसेलुलोज, ये सब चीजें यहाँ पे इनकी बायोसिंथेसिस होती है, किसमें, एंडोप्लाज्मिक, इसमें गोल्गी अपरेटस में है। इसके अलावा इसके फंक्शन होते हैं कुछ, ये क्या करता है, ये यहाँ से कुछ चीजों को डिग्रेड करने के लिए भेज देता है, तो वो भेज देता है लाइसोसोम के अंदर। तो वो किसके थ्रू, वो वेसिकल्स बनाता है, कहते हैं एंडोसोम फॉर्मेशन। तो ये क्या करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोसोम। एंडोसोम की फॉर्मेशन बना करता है ये, और ये फॉर्मेशन ऑफ एंडोसोम करता है, तो वो एंडोसोम, मतलब वो कैसे पता लगेगा कि एंडोसोम है और इसका आगे क्या काम करता है, इसने लाइसोसोम में जाके डिग्रेड होना है। तो ये यहाँ पे करता है एक स्पेशल काम, जो यही गोल्गी अपरेटस ही करता है, ये एडिशन करता है मैनोस 6 फास्फेट की। ये मैनोस 6 फास्फेट जो होता है, ये एड्रेस होता है उस चीज को डिग्रेड होने का, एडिशन ऑफ मैनो 6 फास्फेट। मैनो 6 फास्फेट, ये एक डिग्रेडेशन एड्रेस होता है उसके ऊपर, जो सीधा इसको लाइसोसोम में लेके उस मॉलिक्यूल को डिग्रेड करा देगा। इसके अलावा ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है एक्रोसोम, जो स्पर्म होता है उसकी टिप पे एक्रोसोम बनता है। वो किसकी वजह से बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस गोल्गी अपरेटस की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ
एक्रोसोम ऑन स्पर्म हेड, ये याद रखना होगा, याद रखेंगे ऑन स्पर्म हेड। ठीक है, इसको ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना सा एरिया में इसको कहते हैं एक्रोसोम। फिर न्यूक्लियस होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, फिर कोई और एफ एक्टिन जी एक्टिन होगा, लेकिन जो टिप है ये इसका हेड है, यहाँ पे ये एक्रोसोम बनेगा। और इसको कौन बनाएगा? ये गोल्गी अपरेटस बनाएगा। ठीक है, ये है फंक्शन और स्ट्रक्चर गोल्गी कॉम्प्लेक्स का।